पिछले 500 वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं उसके लिए। इस बात हम बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को नहीं देखना चाहेंगे। किसी किए हुए 5,000 4,000 तो लोग पढ़ा रहे हैं। सही बताया तो यूपी में जॉब ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई बिहार में भाग रहा है, कोई बंगाल भाग रहा है, कोई एमपी भाग रहा है। अप्लाई हुए 50 लाख। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी बनारस में है और आज सीटेट का एग्ज़ाम है। वहीं पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को ले लेके आए। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि जो सरकार है उनकी नीतियाँ हैं, उन नीतियों से कैसे कितना खुश है। जहाँ की जो बच्चे हैं वो बेरोजगारी के बारे में हमेशा कहते रहते हैं कि नौकरी नहीं निकल रही, भर्तियाँ नहीं निकल रही। तो चलिए सीधे हम जो अभिभावक है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, क्या आप रोजगार को लेकर क्या कह रहे हैं? अरे रोजगार तो है ही नहीं, खुश कहाँ से रहेंगे स्टूडेंट। हम खुद स्टूडेंट हैं, सीटेट निकाल के बैठे हुए हैं। जब से सीटेट निकालें तब से यूपी में जॉब नहीं आई है। दूसरी बात यह कि 2021 के लास्ट में पीजीटी का फॉर्म आया था, यूपी पीजीटी का, तो 2024 से स्टार्ट हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं करा पाई। आयोग का गठन साला पिछले 6 महीने से हो रहा है, वो भी नहीं हो पाया है। बस चूना पे चूना दिए जा रहे हैं कि आयोग का गठन हो रहा है, अगले 2 महीनों में गठित हो जाएगा तो उसके बाद हम LT का निकालेंगे, GDC निकालेंगे, GIC निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद सो जाती है क्या सरकार? बस वही काम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके मतलब पैसा ले रही है। कभी पेट करवाओ, कभी सीटेट करवाओ, उसके बाद बस वही पेट कराओ, टेट कराओ, सीटेट कराओ। तो इन्हीं के चक्करों में बस स्टूडेंट फंस के रह जाते हैं। हमारा क्या, हम तो PhD करते हैं विद्यापीठ से, हम और दूसरे स्टेट का कभी प्रोफेसर वगैरह आप बन ही सकते हैं। बाकी बच्चों का तो प्रोफेसर में देखिए भैया, हम सही बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कम है। ठीक है जी, मतलब जितना हायर एजुकेशन में डिग्री लेते जाएंगे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है। जो बल्क में वैकेंसी आती है वो छोटे TGT PGT में ही आती है और प्राइमरी पे ही आती है। अब प्राइमरी से जब से B.Ed बाहर हुआ है तो तब अब TGT में भी कम ही सीटें आती हैं और उसमें भी आप अपनी वैकेंसी नहीं दे पा रहे हैं, तो कहाँ से बच्चे खुश रहेंगे। अभी आप उठा के देख लीजिए, पूरे देश भर में आज जो सीटेट हो रहा है 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, बैठ रहे हैं एग्जाम में। क्या करेंगे? 25 लाख मान लीजिए निकाल लिए, यूपी में ही उससे यूपी में करीब 5-6 लाख यूपी में ही उतने फॉर्म डल जाएंगे। ये तो पूरा केंद्र का एग्जाम है। जब आप वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या मतलब। अभी देखिए 60,000 मान लीजिए यूपी पुलिस वैकेंसी निकाली है, ठीक है, लेकिन फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 50 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। एक फॉर्म का 400 रुपया है, 200 करोड़ रुपया सीधे इसी तरह कमा ली यूपी गवर्नमेंट। मतलब जितनी सैलरी देनी होगी, जितने आपने भर्तियां निकाली, सारी सैलरी पूरे उनके जीवन काल का तो उनके फॉर्म से ही निकाल लिया है। जॉब तो है ही नहीं, सही बताया तो यूपी में जॉब ही नहीं है। इससे बढ़िया तो बिहार गवर्नमेंट है, 2 महीने के अंदर 2 लाख से ज़्यादा 2.5 लाख के करीब बच्चों को रोजगार दिया है, जिसमें से कि 1.5 लाख तो यूपी के ही हैं जो बिहार में जॉब करने गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? इस बात हम बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को नहीं देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। क्या लगता है कि बीजेपी जो देश के युवा है, क्या सिस्टम है? भैया ये देखिए कि जॉब के मामले में देखेंगे तो कुछ नहीं कर रही है बीजेपी, चाहे वो हमारी यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ भी नहीं कर रही है। बस चूरन दे रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बस देते अपने उसमें मैनिफेस्टो में निकाल दी जाती है कि हम इतना वैकेंसी निकालेंगे, उतना वैकेंसी निकाल देंगे। काम तो ही रहा है। कल के दिन में जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसका प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया वो तो हमारा धार्मिक है, तो हम तो चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो, वो भी धार्मिक उद्देश्य से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। पिछले 500 वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं उसके लिए, तो इसके लिए मुझे बहुत बेहद खुशी है। लेकिन सिर्फ धर्म ही हमें मतलब हमारा परिवार नहीं चला सकता ना, खाने पीने के लिए तो हमें रोज़गार तो चाहिए ही। इसके लिए बच्चे परेशान हैं। अब देखिए सीटेट वीटेट सब करके बैठे हैं, हम अपने बहन का दिलाने यहाँ एग्ज़ाम यहाँ पे। मतलब आप सारी क्वालिफिकेशन पास करके आप बैठे हुए हैं, आपकी सिस्टर भी लाइन में लगी हुई है। सिस्टर भी लाइन में लगी हुई है। अब कहीं ना कहीं अब यूपी में नहीं मिलेगा तो किसी स्टेट में तो बैठना ही होगा। तो हम लोग बिहार में फिर से आने वाला है, 24 अगस्त को एग्जाम हो। कम से कम वहाँ पे डेट तो दे दिया है कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम कराएंगे हम। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पहले आयोग नहीं गठित हो पा रहा है, तो कहाँ से एग्ज़ाम होगा। 2024 में आप किसकी सरकार पसंद करेंगे इस नज़रिए से, जैसे आप बोल रहे हैं? हम तो बता दिए भैया सीधे कि हम बीजेपी को नहीं देखना चाहते जब तक रोज़गार नहीं दे रही है। आपको सीधा भी बता दिए कि 60,000 फॉर्म निकालिए, 50 लाख कैंडिडेट हैं, बताइए एक सीट पे कितने लोग हो गए? बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, बहुत ज़्यादा फाइट हो गई। 183 लोग, फाइट बहुत ज़्यादा है। 183। सर आप क्या कहेंगे रोजगार को लेकर इस सरकार को? क्या भाई सही बोल रहे, आप क्या बोल भाई? तो क्या आप क्या आए हैं यहाँ पे? किस लिए? मैं भी सीटेट का फॉर्म भरवाना है, पेपर दिलाना है। पेपर दिलवाने आए हैं। मतलब सरकार की जो रोजगार को लेकर नीतियाँ हैं उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है सर।
कोई संतुष्टि जब नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो कैसे सरकार इनकी हर राज्यों में सरकार बन जाती है, फिर भी आने वाली है। अब ये सब पर्सनल चीजें हैं, इसको क्यों उजागर आप करना चाह रहे हो? नहीं उजागर नहीं करेंगे तो कैसे जनता कैसे जानेगी? जनता क्या जानना चाहती है? जनता देखिए आप लोग खुश भी नहीं है और सरकार भी लाना चाह रहे हैं, फिर कैसे सिस्टम कैसे बदलेगा? जनता किस पे खुश है सर? अयोध्या पे खुश है, सरकार आ रही है। मतलब सिर्फ अयोध्या के नाम पर उनको वोट मिल रहा है, रोजगार के नाम पे वोट, जो युवा है रोजगार के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं दे रहा है। सही बात है सर, सिस्टम तो यही है ना। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई सर, स्मार्ट सिटी बना आपका? जैसे दुनिया चल रही है उसी में मैं भी चल रहा हूँ सर। क्या आप दुनिया से अलग नहीं होना चाहते? कहाँ जाओगे सर अलग होके? मैं भी इसी सरकार में हूँ, आप भी इसी सरकार में हैं। मतलब वोट भाजपा को ही देंगे, मानेंगे नहीं? अब ये सर चलिए वोट तो उन्हीं को देंगे चाहे रोजगार मिले ना मिले। सही बात है भाई, मंदिर मस्जिद रोड सड़कें तो बनी रही है, बाकी काम भी धीरे धीरे रोजगार भी मिलता रहेगा। जब इनकी उम्र ढल जाएगी रोजगार मिलेगा, जब रिटायरिंग की समय आ जाएगी। एग्जाम दिलाना है। एग्जाम दिलाने हैं। कितना खुश हैं आप सरकार की नीतियों से, जो रोजगार के लेकर इनकी नीतियाँ हैं उससे कितना खुश हैं? क्या खुश है? क्या यहाँ हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है। कहाँ भर्ती निकल रही है? सर आप कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, फिर कैसे सरकार बन रही है? अब उसमें कुछ लोग वोट दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं, विपक्ष भी तो है। कुछ लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस देश में युवा है और युवा को रोजगार चाहिए, तो दूसरे लोग कैसे सरकार बना सकते हैं? नहीं तो जैसे अब उसमें कई पार्टियां हैं, कुछ लोग जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब समस्या इस बात की है कि भाई रोजगार चाहिए, यहाँ रोजगार नहीं है। बताइए टीचरों की भर्ती 5-6 साल हो गया, कहीं भर्ती निकला है? जो है बच्चे यहाँ वहाँ दूसरे स्टेट में भटक रहे हैं, इधर उधर। कोई बिहार में भाग रहा है, कोई बंगाल भाग रहा है, कोई एमपी भाग रहा है। तो यहाँ स्थिति तो बहुत ख़राब है, जो है युवाओं का जो है, युवा भाग रहे हैं दूसरे। यहाँ की क्षमता होते हुए यूपी के बच्चों की जो है वो अदर स्टेट भाग रहे हैं। अच्छा थोड़ी सी सर्दी की बात करेंगे। आज सर्दी चरम सीमा पे, आज की सर्दी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग अपने बच्चे को एग्जाम दिलाने आए हैं। ये एग्जाम के बाद क्या वो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको लेने के बाद क्या सरकार सो जाएगी? सरकार सो ही जा रही है। इसके पहले 17,000 वैकेंसी का योगी सरकार वादा की थी चुनाव के समय, वो भी आज तक नहीं हो पाया है। बस वादे पे वादा कर रहे हैं, ये निकलेगा वो निकलेगा। कल सर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, बहुत धूमधाम से किया जा रहा है। जरूर बदल सकता है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। राम मंदिर भी बनना चाहिए, वो तो बन रहा है ठीक है, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। जो है ये रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा कहाँ जाएंगे? भुखमरी तो हो रही है। जो है क्या किया जाए उसके लिए आप बताइए। सरकार मतलब हर आदमी सस्ते से सस्ते नौकरी, मतलब इंतजार करते करते वो कई प्राइवेट सेक्टरों में या छोटी मोटी नौकरियां, इतना पढ़े लिखे लोग भी। जी प्राइवेट में भी तो बहुत शोषण है। बताइए बीएड बीटीसी किए हुए 5,000 4,000 तो लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उसका क्या मतलब है? जो है चलिए और कुछ कहना चाहेंगे सरकार को और जो दर्शक देख रहे हैं उनको? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि युवाओं पर ध्यान दे, जो है वैकेंसियों की टीचर का दे, और जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उसको दे, जो सीट खाली है उसको भरे। राम मंदिर तो बन रहा है, उसको बनने दीजिए। जो है वो भी भविष्य है जो है हिंदुओं का, तो उसको भी देखा जाए, लेकिन ये ज़रूरी है, उससे भी ज़रूरी युवा रोजगार है। जो है 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे अगर रोजगार की बात करें तो? मोदी जी के सामने तो कोई है नहीं। तो फिर मोदी जी आएंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा सर? अब उनसे यही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दें। जो है हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रोजगार दें, वो जो है यही करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। सभी लोगों की यही मांग है कि जो राम मंदिर तो बनी चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा भी कल के दिनों में हो ही जाएगा, उसके काम के बाद अगर रोजगार पे थोड़ा सा ध्यान जाए, जो देश के युवा है भटक रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, उनको एक पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री तो आप बन ही रहे हैं, जो विरोध में है वो भी कह रहे हैं कि कोई आपके समकक्ष खड़ा ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सबके मुंह से ये निकल रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई उम्मीदवार है ही नहीं। चलिए बने रहिएगा ऐसे दूसरी खबरों के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।